नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़े सामीन मिराज का मौजू शब कदर यानी कि लैलतुल कदर की फजीलत के बारे में है। सामीन रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की बड़ी फजीलत और अहमियत है। ये अशरा जहन्नम की आग से आज़ादी, इत्काफ जैसी अजीम इबादत के साथ साथ इसी अशरे की ताकरातों में से एक रात शब कदर यानी कि लैलतुल कदर होती है। सामिन शब कदर जिसका मतलब है कि वो रात जिसके अल्लाह ताला के नज़दीक कदर मंजिलत हो, सुभान अल्लाह। और सामिन इसको शब कदर इसलिए कहते हैं कि इस शब में साल भर के अहकाम नाफिज किए जाते हैं और फरिश्तों को साल भर के कामों और खिदमात पर मामूर किया जाता है, सुभान अल्लाह। और सामिन ये भी कहा गया है कि चूंकि इस शब नेक अमाल मकबूल होते हैं और बारगाह इलाही में उनकी कदर की जाती है, इसलिए इसको शब कदर कहते हैं, सुभान अल्लाह। सामी शब कदर बड़ी ही बाबरकत और फजीलत वाली रात है और इस रात के फ्यूज़ बरक़ात कसरत से हदीस मुबारक में आए हैं। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की एक मुकम्मल सूरह कदर नाज़िल फरमाई कि जिसमें इस रात की अहमियत और फजीलत को बयान फरमाया है, सुभान अल्लाह। सामिन इस रात में इबादत करने की बहुत फजीलत और ताकीद आई है और कुरान मजीद में इस रात की इबादत को 1000 महीनों से बेहतर करार दिया गया है, सुभान अल्लाह। सामिन इस रात में हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम और फरिश्ते नाजिल होते हैं और इस रात में इबादत करने वालों से मुसाफा करते हैं, सुभान अल्लाह। सामिन इस मुबारक शब का हर एक लम्हा सलामती ही सलामती है और यह सलामती सुबह सादक तक बरकरार रहती है, सुभान अल्लाह। बेशक कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलअल फ़ज्र। कि बेशक हमने इसे शब कदर में उतारा और आप क्या समझे कि शब कदर क्या है? शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते जिब्रील उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए। वो सलामती है सुबह तुलू तक। तो सामिन कुरान मजीद में इस रात की इबादत को 1000 महीनों से बेहतर करार दिया गया है। इस हिसाब से इस रात की इबादत 83 साल और 4 महीने बनती है, सुभान अल्लाह। सामी शब कदर जैसी अजीम शान अनवार बरकत वाली रात नबी करीम अलैहिस्सलाम की फिक्र के नतीजे में सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया को मिली, सुभान अल्लाह। सामी मोता इमाम मालिक में है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को उनसे पहले लोगों की उम्रें दिखाई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की उम्र को बहुत कम महसूस किया कि वो अमल में वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे जहां तक दूसरे लोग अपनी तवील उम्र की वजह से पहुंचे। लिहाजा अल्लाह ताला ने आपको शब कदर अता फरमाई जो 1000 महीनों की इबादत के एतबार से बेहतर है, सुभान अल्लाह। सामिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खास करम है कि ये अजीम रात सिर्फ अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को और आपके सदके आपकी उम्मत को अता की गई, सुभान अल्लाह। कि हदीस मुबारक में है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मेरी उम्मत को शब कदर अता की है और इससे पहले किसी उम्मत को यह अता नहीं फरमाई, सुभान अल्लाह। सामिन हदीस मुबारक में इस शब की बहुत फजीलत वारद हुई है। चनाचे हदीस मुबारक में है, हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक बार जब माह रमजान तशरीफ लाया तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास ये महीना आया है कि जिसमें एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से बेहतर है, सुभान अल्लाह। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया गोया कि तमाम की तमाम भलाई से महरूम रह गया और इसकी भलाई से महरूम नहीं रहता मगर वो शख्स जो हकीकतन महरूम है, अस्तगफिरुल्लाह। हदीस मुबारक में उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब कदर को रमजान के आखिरी अशरे की ताकरातों में और एक रिवायत में है कि रमजान के आखिरी 7 ताकरातों में तलाश किया करो, सुभान अल्लाह। सामिन शब कदर में इबादत करने की बहुत फजीलत और ताकीद आई है। चनाचा सही हदीस मुबारक में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने शब कदर में हालत ईमान में सवाब की गर्ज से क़याम किया उसके सबका गुनाह बख्श दिए जाते हैं और जिसने ईमान की हालत में सवाब की गर्ज से रमजान के रोजे रखे उसके भी सबका गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, सुभान अल्लाह। लिहाजा सामिन हम सब मुसलमानों का चाहिए कि ये रात इबादत में गुजारे, इस रात में कसरत से इस्तिग़फ़ार करे, जैसा कि उम्मुल मोमिनीन की हदीस मुबारक में है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है, अब फरमाती है कि मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए कि अगर मुझे शब कदर मालूम हो जाए तो मैं इसमें क्या दुआ मांगूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यूं दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन
تحب العفو فاعف عنی، کہ یا اللہ تو بہت معاف فرمانے والا کریم ہے، عفو درگزر کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے، اللہم آمین۔ تو سامعین اس رات کو یہ مصنون دعا ضرور پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ سامعین بہقی کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل امین فرشتوں کی جماعت میں زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس کھڑے بیٹھے بندے پر جو کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے سلام بھیجتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت مانگتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جب ان کی عید کا دن ہوتا ہے یعنی کہ عید الفطر کا، تو اللہ تعالیٰ ان بندوں سے اپنے فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، اس مزدور کی اجرت کیا ہونی چاہیے جو اپنا کام پورا کر دے؟ وہ عرض کرتے ہیں، یا الہی اس کی اجرت یہ ہے کہ اسے پورا اجر دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے فرشتوں، میرے بندے اور میری بندیوں نے وہ میرا فریضہ پورا کر دیا ہے جو ان پر تھا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں ان کی دعا ضرور قبول کروں گا، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا، سبحان اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، پھر یہ لوگ بخشے ہوئے اپنے گھروں میں لوٹتے ہیں، سبحان اللہ۔ سامعین الغرض اس رات کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اللہ پاک ہم سب کو یہ رات پانے کی، اس رات کو عبادت کرنے، دن کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہم سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ خیر۔ سامعین اس رات کو مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ خیر۔